स्वागत एवं अभिनंदन आपका अपने शो जिसका नाम है वास्तु विद्या, वास्तु एक अद्भुत शास्त्र। और मैं वास्तुशास्त्री चंद्रेश शर्मा आपसे फेसबुक लाइव के माध्यम से आज जुड़ रहा हूं। और मेरा इस शो को करने का प्रयास यह है कि मैं आप लोगों को वास्तु से संबंधित जानकारियां दे सकूं। और यदि आपके मन में कोई वास्तु से संबंधित सवाल है, कोई मिथ आप लोग के दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा हो, यदि कोई और आप लोगों के घर संबंधित, आपकी फैक्ट्री के संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आपके मन में वास्तु से संबंधित यदि कोई सवाल हो, तो मैं आपको आपके उन सवालों का सरल तरीके से यहाँ इस शो के माध्यम से जवाब दे सकूं। दोस्तों, मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है वो दिया हुआ है। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूं। नंबर है 9818623946। मेरी मेल आईडी भी है chandreshsharma@9@gmail.com। ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ गई है। मुझसे अभी शो के दौरान बात करने के लिए आप लोग इस नंबर को डायल कर सकते हैं और अपने मन में जो आपके सवाल चल रहे हैं वो सवाल आप मेरे से ले सकते हैं। तो पिछले अपने लाइव शो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि पंचतत्वों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पंचतत्वों को हम कैसे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे हम पंचतत्वों से, उनके संतुलन से क्या प्रभाव होता है और उनके असंतुलन से क्या प्रभाव होता है। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे दिशाओं के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को पंचतत्वों के बारे में एक बार समराइज कर देता हूं फटाफट से। पहली दिशा है जल की, जिसको कहते हैं उत्तर दिशा। जल से बनी वायु, वायु से अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि जब राख बनी तो धरती, धरती के बाद आकाश, और आकाश के बाद फिर से जल। तो हम लोग पंचतत्वों के बारे में पिछली बार बात कर रहे थे। जिन लोगों ने वो सीरीज मिस कर दी है तो प्लीज जाके पेज के ऊपर सेक्शन में वो सीरीज देख लीजिएगा। वो लाइव शो वहां पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि क्या मैंने उसमें आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हम कैसे अपने घर को समझ पाएं, जहां हम रहते हैं, जिस स्पेस में हम काम करते हैं, उसको कैसे समझें कि वहां से मैं उस स्पेस का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा हूं नहीं या नहीं कर रहा हूं वास्तु के माध्यम से। एक कॉलर है, कोशिश करते हैं कॉलर से बात करने की। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है। हेलो, हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी, मैं मोहित शर्मा बोल रहा था पंजाब से। हाँ मोहित भाई, बताइए। जी, मुझे एक घर लेना था अपना। अच्छा, तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी आपसे कि उसमें मतलब ऐसा मंदिर कहाँ बने और बेडरूम कहाँ बने जिससे कोई वास्तु दोष ना हो पाए। मोहित जी, ये तो एक बहुत विस्तृत जानकारी आप मुझसे मांग रहे हो। इसके लिए तो मुझे कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको बता सकूं बता देता हूँ। आप मुझे प्लीज एक बात बताइए कि मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए प्लीज, जरा डेट टाइम प्लीज। जी, 27 जुलाई 1983। ओके, प्लेस है पंजाब। जी। ओके, PUNJAB। तो आपने मकान ले लिया है मोहित जी, अभी ले रहे हैं? नहीं, ले रहे हैं। तो आपको उस किचन और मंदिर से पहले ये जानकारी होनी ज्यादा आवश्यक है मेरे अनुसार कि आपका टाइम ऑफ बर्थ है। प्लीज मैं आपको दोबारा मुझे बताइए, टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 6:55 AM। ओके, जरा मैं आपकी डिटेल्स फेच कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मोहित जी कि आपको ये जानने से पहले कि आपकी किचन, आपका वो मंदिर कहाँ होना चाहिए, उससे पहले वास्तु में, उससे पहले जब हम किसी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बाद का पार्ट है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा मेन एंट्रेंस क्या होना चाहिए सर, है ना? हाँ, आपकी जानकारी के अभाव के कारण ये आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना? मैं बताना जरूर चाहूंगा आपको कि आपका, शुक्रिया पंडित जी। हाँ, आपका अच्छा डायरेक्शन कौन सा रहेगा। देखिए, आप अगर ईस्ट डायरेक्शन का मकान लेंगे, काम क्या करते हैं आप मुझे बताएंगे क्या? जी, मेरा बिजनेस है। अच्छा, किस चीज का काम करते हैं? जी, मेरा गाड़ियों का
गाड़ियों का बिजनेस है। अच्छा, ठीक है। तो मोहित भाई आपको एक काम करना चाहिए, यू शुड आइदर गो फॉर वेस्ट डायरेक्शन। ओके। इस शो को आज सुनेंगे पूरा ध्यान से तो मैं आपको बता दूंगा कि वेस्ट डायरेक्शन की डिग्रीज प्रॉपर कौन सी है। शो को बस सुनते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा आज कि आपकी वेस्ट डायरेक्शन कितने डिग्रीज पे आती है। ठीक है, आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन का मकान, ईस्ट डायरेक्शन का मकान बहुत सूटेबल है। ठीक है, तो आप या तो वेस्ट डायरेक्शन का मकान ले सकते हो या ईस्ट डायरेक्शन का मकान ले सकते हो। ठीक है, यदि आप गाड़ियों की अगर टैक्सी का इस तरह से संबंधित कोई काम करते हो तो आपको वेस्ट डायरेक्शन का मकान चलेगा। यदि आप गाड़ियों का खरीद सेल परचेज का काम करते हो तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन का मकान ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आप एक काम और कर सकते हो, कि आप किस भगवान की पूजा, आपको कौन से, वैसे तो सब लोग सबकी पूजा करते हैं लेकिन हर व्यक्ति के एक पर्टिकुलर अधिपति होते हैं। जैसे आपके यहाँ पर मुझे जो है वो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं क्या आप? जी करते हैं। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में हनुमान जी का स्थान होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो यदि आप एक मंदिर, लकड़ी का मंदिर, बहुत सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर, जिसमें हनुमान जी की एक 6 इंच से छोटी मूर्ति यदि आप लगाना चाहें तो मूर्ति लगा लीजिए, वरना तस्वीर लगा लीजिए और हनुमान जी की उपासना कीजिए। तो वो कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेउ कलेश विकार, वो हर चीज की प्राप्ति होगी आपको। जी पंडित जी। ठीक है, अब आपने बात की किचन की, तो आपके लिए जो किचन का डायरेक्शन है वो आप या तो साउथ ईस्ट में रख सकते हो, ठीक है, या आप यदि आपने अपना मकान का डायरेक्शन ईस्ट लिया है तो वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। दोनों आपके लिए सूटेबल है जी। ठीक है, लेकिन एक काम जरूर करिएगा कि जब उस घर को बनवाएंगे तो एक बेहतरी इसमें ये रहेगी कि आप आपके आसपास कोई वास्तु कंसल्टेंट हो, क्योंकि क्या है कि कितनी भी कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियां व्यक्ति से रही जाती हैं जब हम, है ना। तो कहीं आसपास आपके कोई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हो तो प्लीज उनसे राय जरूर ले लीजिएगा, है ना। और आपका अगर जैसे मेरा बिजनेस है, इसके बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, इसमें थोड़ा वृद्धि हो बिजनेस में, तो उसके लिए कुछ सजेशन? बिल्कुल दे सकता हूँ दोस्त। तो आपको क्या करना चाहिए, लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहना कीजिए जी। आपकी गाड़ियों की खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। ठीक है, हनुमान जी की जितनी उपासना हो सकती है वो किया कीजिए। ठीक है जी। आपका जो काम है जी, आप इसी गाड़ियों का काम करते रहिए। ठीक है, आपका ये कार्य चलता रहेगा, खरीद फरोख्त का जो काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दिस इज एन एप्ट वर्क फॉर यू, आप इसको करिए आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया पंडित जी। हाँ, इसी बीच लगता है कि एक और कॉलर शायद जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। ठीक है, हम लोग अभी पंच तत्वों की चर्चा कर रहे थे। अभी मोहित जी का कॉल था पंजाब से, ये मुझे बता रहे थे कि इनको अपना किचन या अपना एंट्रेंस नहीं, किचन या अपना मंदिर कहाँ होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इनके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, और मोहित जी को भी जो कि मेरा शो सुन रहे हैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि किचन और मंदिर वो तब है जब हम उस मकान में अंदर घुस जाएंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे मकान की एंट्रेंस क्या होने चाहिए। तो जैसे मोहित जी के लिए एंट्रेंस सूटेबल थी वेस्ट या ईस्ट, हर व्यक्ति के लिए उसकी एक एप्ट डायरेक्शन होती है उसके कर्म के अनुसार, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम जानकारी लेना चाहें तो हमें पता लग सकती है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप लोग अपना मकान खरीद रहे हैं, आगे आने वाली सीरीज में मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा कि मकान लेते समय हमको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो जो भी इस शो के माध्यम से हो पाएगा। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों के साथ उस सीरीज से पहले ही हूं ना, तो यदि आप लोगों को कोई सवाल जानना है उससे संबंधित तो आप लोग अभी इस शो के दौरान फोन करके मुझसे वह जानकारी ले सकते हो। मैं अपनी टीम को, हाँ ये नंबर आ गया है, तो आप लोग चाहें तो मुझसे ये जानकारी ले सकते हैं। और
हम लोग आज इस चर्चा को, पंचतत्वों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे दिशाओं के बारे में। मैं आपको 4 मेन डायरेक्शन और उसके अलावा 4 उप दिशाएं, जिनको सब डायरेक्शंस कहते हैं वास्तुशास्त्र के अंदर, जितना हो सकेगा वो जानकारी आपको देने का यहां से प्रयास करूंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहली डायरेक्शन या सबसे पहली चीज वो है ध्यान। मेरा मन, मेरी बौद्धिक क्षमता। व्यक्ति को अपने कार्यों को करने के लिए क्या चाहिए? बौद्धिक क्षमता, दूरदृष्टि, विजन। यदि उसका विजन ठीक रहेगा तो वह अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा? वो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज ले पाएगा और साथ ही साथ राइट काइंड ऑफ पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे बात कर रहा था विजन और दूरदृष्टि की। देखिए, यह दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व वास्तु दिशा। यह दिशा जल तत्व की दिशा है, हालांकि इसके अंदर जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों हैं। तो यदि हम इस दिशा को बैलेंस रखते हैं, यहां पर लाल रंग नहीं होना चाहिए। टॉयलेट से ज्यादा खतरनाक इस दिशा में कुछ नहीं है। अभी देखते हैं, एक कॉलर आए हैं तो कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, बताइए। हाँ नमस्कार जी, मैं सोनाली बोल रही हूँ। मेरे को आपसे ये पूछना था कि मेरा घर में एक छोटा बच्चा है, 9 साल का है। वो बहुत इनडिसिप्लिन चाइल्ड है। अच्छा। तो बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड जिसे कहते हैं। अच्छा। तो मुझे पूछना था कि आप मुझे बता सकते हैं कि उसके पढ़ने की दिशा कौन सी सही है, सोने की दिशा कौन सी सही है? तो सोनाली जी, क्या वो आप लोगों की बात मानता है या बातें भी नहीं मानता है? वो बिल्कुल बातें नहीं मानता है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत शरारती बच्चा है। हम उसको बहुत काउंसलिंग करते हैं लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता उसमें। ओके, तो सोनाली जी देखिए, एक तरीका तो ये है, मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहिए। आपके मुझे बता सकते हो क्या दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई किचन या टॉयलेट तो नहीं है? दक्षिण पश्चिम विच इज नोन एज, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, साउथ वेस्ट। क्या है जी आपके यहाँ पर? बाथरूम है। ओके, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे सोनाली जी, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। और आपका बच्चा किस डायरेक्शन में सोता है मुझे बताएंगे अभी फिलहाल? क्या वो क्या सिर करता है और उसकी टांगे ईस्ट की तरफ होती है। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। सोनाली जी एक काम करेंगे, आपकी वो जो टॉयलेट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, है ना, आप प्लीज पेन और पेपर लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो जाए आपसे सोल्यूशन करने में। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट कर लीजिए, और यदि ये चीज आपको सिम्टम्स मैच करते हैं और वो डिग्रीज अगर मिलती हैं तभी आप उस सोल्यूशन को करेंगे, अदरवाइज सोल्यूशन घातक हो सकते हैं। तो मैं इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? हाँ जी, डिग्री से मतलब? मैं अभी बताऊंगा आपको, वो अभी बस मुझे बताने दीजिए। आप बस 2 मिनट मेरी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे और एक कंपास का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। वहां पर उसमें डिग्रीज आती हैं, ठीक है। आपको 225 डिग्री पर जब वो आपका कंपास आ जाएगा, आप सेंटर पे उस कंपास को घुमाते रहिए अपने फोन को। जैसे ही 225 पे आ जाएंगे, आप वहां रुक जाएंगे। अब 215 से लेके और 235 डिग्री का जो आपके घर में एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम वास्तु क्षेत्र। यदि वहां पर टॉयलेट है, मेरे अनुमान से पक्का है आपके वहां पर टॉयलेट, वो रिश्तों को भी खराब करता है, वो बच्चों को और बड़ों को भी दक्षता से काम नहीं करने देता है, ठीक है। वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इंबैलेंस क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, एक 4 इंची चौड़ी येलो कलर की पट्टी लाएंगे, बाजार में बड़े आराम से मिल जाती है, और उस टॉयलेट को चारों तरफ से आप उसको ब्लॉक कर देंगे। दीवार की तरफ से छोड़ सकते हैं, बाकी 3 तरफ से आप उसको ब्लॉक कर देंगे। विदिन 21 to 30 डेज आपके ये जो प्रॉब्लम है इसमें अंतर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चे के सोने की दिशा के बारे में। देखिए, बच्चे को आप कोशिश कीजिए पश्चिम दिशा में सुलाइए। बच्चे को दक्षिण पश्चिम दिशा में तो आपके टॉयलेट है, लेकिन मेरे अनुमान से आपके दक्षिण दिशा में भी एक बेडरूम होना चाहिए पश्चिम दिशा में, क्योंकि जनरली आजकल लोग बाग जो टॉयलेट है वो बेडरूम के अटैच में ही बनाते हैं। तो आप सेंटर से वो जो दक्षिण पश्चिम के राइट हैंड साइड वाला जो बेडरूम है वहां सुलाइए, और उस बच्चे का पश्चिम के राइट हैंड साइड वाला बेडरूम, हाँ, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो वो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम
के बीच का स्थान आ जाएगा सोनाली जी। जी ठीक है, और उसका सर जो है वो साउथ की तरफ फेस करना चाहिए। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ सर करके सोता है तो उसको यश, और सारे दिन जब वो काम करके थका हारा आता है तो उसको आराम की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा किए गए कार्यों से उसको लाभ मिलता है और वो धन कमाता है। और जब ये बच्चा पूर्व की तरफ के सर करके सो सके, इससे बेहतर कुछ नहीं है, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञानवर्धक बनता है। बाय डिफॉल्ट कुदरत ने हमको वो डायरेक्शंस दिए हैं, बस हमको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। जी ठीक है, तो आप अपने बच्चे को ईस्ट डायरेक्शन में करके सुलाइए, आपको आराम रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सोनाली जी जुड़ने से, स्टे ब्लेस्ड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्व वास्तु दिशा के बारे में। तो उत्तर पूर्व वास्तु दिशा क्या है? मेरी बौद्धिक क्षमता है, मेरे सोच विचार की क्षमता देती है, वो मुझे दूरदृष्टि देती है, मेरे विजन्स को एनहांस करती है। यदि वहां कोई इंबैलेंस होगा, उदाहरण के तौर पर लोगों को आजकल टेक्सचर कराने का बड़ा शौक होता है, तो उन्होंने रेड कलर का पेंट अगर अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करा दिया तो समझ लीजिएगा आपने अपनी दूरदृष्टि उसी पल से खत्म कर दी। 24 घंटे के अंदर आपको वो असर आने शुरू हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, हमको वो फील करने में कई बार टाइम लग जाता है। और मैंने ये महसूस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ में कि उनको 24 घंटे के अंदर, जो लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी फील हो जाती है। ओके, सो अब ये आदर्श क्षेत्र किस चीज का है? मंदिर। मंदिर अगर यहाँ पर संतुलित होगा, संतुलित से मेरा मतलब है हम दो तरीके के भगवान नहीं लगाएंगे। लोगों को आदत होती है कि एक भगवान जी हमने इस टाइम लाए थे जी, एक भगवान जी सर हम इस टाइम ले आए, एक वो ले आए। तो कोई भी भगवान लगाइए, एक ही लगाइए। दो गणेश जी नहीं होने चाहिए, दो लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, दो सरस्वती माँ नहीं होनी चाहिए। भगवानों से परहेज नहीं है, भगवान तो हमारे अधिष्ट है, भगवान के पूजा के बिना तो सब कुछ निरर्थक ही है। लेकिन यदि हम वहां पर एक ही चाहिए ना, लक्ष्मी गणेश लगाने हैं, एक लगाइए ना। तो आगे मैं आपको ऐसे ही मंदिर की सीरीज में बताऊंगा कि दक्षिण पूर्व के उत्तर पूर्व की दिशा के अलावा कौन कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां पर हम मंदिर बड़े आराम से स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी मोहित जी को मैंने बताया दक्षिण और दक्षिण पूर्व के मध्य में हनुमान जी की पूजा करने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारी और भी दिशाएं हैं जहां पर बड़े आराम से हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जगह ही नहीं होती मंदिर रखने की, तो लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे पास मैक्सिमम सवाल इसी चीज के आते हैं क्योंकि लोगों की जानकारी कम होने के कारण वो ये समझते हैं कि वास्तु सिर्फ मंदिर किचन तक ही सीमित है। उन्हें ये नहीं मालूम कि वास्तु उसके अलावा भी बहुत सारे आयामों पे काम करता है। तो मैं उनको ये सलाह देता हूं कि उनके यहाँ और भी जो डायरेक्शन हैं वहां पर हम मंदिर को स्थापित कर देते हैं, उसको संतुलित करके। तो यदि आपके मन में भी कोई इसी तरह का ख्याल है, यदि आपका मंदिर गलत डायरेक्शन में है, तो सीरीज जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं आपके सामने मौजूद हूं ना, आप मेरे से उस सवाल को बड़े आराम से पूछ सकते हो। इस शो के दौरान आप लोग मेरे से चर्चा कर सकते हो, ये आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। ओके, अब हम उसकी अगली दिशा है, जब एक बार हमारे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस आ गई, मेरा विजन क्लियर हो गया, मेरा माइंड सेट हो गया कि मुझे क्या करना है, मेरे आइडियाज और इनसाइट्स आ गए, अब मुझे क्या चाहिए? उसके लिए नए लोग चाहिए ताकि मैं अपने कार्यों को सिद्ध कर सकूं। चाहिए ना, एक व्यक्ति को क्लाइंट चाहिए, एक व्यक्ति को सामाजिक संपर्क चाहिए। जिस व्यक्ति का सामाजिक संपर्क कम होता है उन लोगों को काम करने में समस्याएं होती हैं। इसीलिए देखिए आप, व्यापारी का दायरा बड़ा होता है क्योंकि उसके सामाजिक संपर्क बहुत बड़े होते हैं। छोटे या बड़े वो बात की बात है, लेकिन उसके अपने दायरे के सामाजिक दायरा बहुत होता है। दुकानदार से दिन में कितने लोग मिलने आते हैं, लेकिन किसी की अपेक्षा एक ऑफिस वाले से कितने कम लोग मिलने आते हैं? बहुत कम। उसको सिर्फ अपने बॉस को सेटिस्फाई करना है, अपने कर्म को सेटिस्फाई करना है। तो अब उसका अगली दिशा क्षेत्र कौन सी है? पूर्व वास्तु दिशा। तो पूर्व दिशा से हमें क्या मिलता है? सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक लोग, सामाजिक संपर्क। तो यदि हम अपने पूर्व दिशा को संतुलित रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सामाजिक जुड़ाव। उस सामाजिक जुड़ाव को जैसे ही हम करना शुरू कर देते हैं और मेरा विजन ठीक चलता है तो मेरी लाइफ में क्या आता है? राइट काइंड ऑफ पर्सन इन अ राइट टाइम। एक पॉलिटिशियन के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोगों का जुड़ाव से संबंधित जिनका काम है, यदि उनकी दिशा, उनके घर में या उनके स्पेस में यहाँ टॉयलेट होगा,
किचन होगी तो ये मान के चलिए कि उन्होंने अपने सामाजिक दायरा जो जितनी उनकी क्षमता है उससे बहुत कम को अट्रैक्ट करेंगे। यदि हमने उसको एक बार संतुलित कर लिया तो वो खुद स्वयं महसूस करते हैं कि उनका सामाजिक दायरा या उनके क्लाइंट्स में बढ़ोतरी हो गई। दोस्तों, वास्तु सबकॉन्शियस पे काम करता है। जैसे ही व्यक्ति अपने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को काम करता है, क्योंकि डायरेक्शन मेरा वास्तु क्या है, मेरा ही एक्सटेंशन। तो जैसे ही मैं अपने एक्सटेंशन पे काम करता हूं, मेरा सबकॉन्शियस ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं अपने एक्सटेंशन पे काम करता हूं, मेरा सबकॉन्शियस ठीक होना शुरू हो जाता है। मेरे विचार ठीक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर आयाम को लेके, और मैं उस पर्टिकुलर आयाम पर ढंग से कार्य करना शुरू कर देता हूं। अब जब हमने पूर्व दिशा को संतुलित कर लिया, वहां पर लाल रंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेहरून नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। अब कोशिश, मेरे ख्याल से कॉलर हैं, कोशिश करते हैं कॉलर लेने की। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बताइए कौन बोल रहे हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ, नमस्कार इंद्रजीत भाई, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो से जुड़ने के लिए। लगता है आप काफी दिनों से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपके देखे हैं बहुत बार, आप मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं, मैंने देखा है ये सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ इंद्रजीत जी, बताइए। मुझे अपने घर के मुताबिक पूछना था पंडित जी। हाँ बताइए। मैंने नया घर खरीदा है। हाँ, उसमें 2 एंट्री हैं, एक है उत्तर की तरफ और एक है पश्चिम की ओर। एक है, तो मैं उनमें से एक ही दरवाजा खुला रखना चाहता हूँ। तो आपके विचार में मुझे कौन सा एंट्री रखनी चाहिए? ओके, एक उत्तर की तरफ है और एक है पश्चिम की तरफ है। पश्चिम जी। ओके, ठीक है। तो इंद्रजीत भाई, आप रखने को तो दोनों रोक सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। पश्चिम की दिशा भी खराब नहीं होती है, उत्तर की भी खराब नहीं होती है ना? बस मुझे मैं एक बंद रखना चाहता हूँ। हाँ, तो आप कौन सा बंद रखते हैं मुझे बताइए इन जनरली। हाँ जी। आप कौन सा दरवाजा अभी फिलहाल आप कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करते हैं? उत्तर वाला। उत्तर वाला। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके कहने से वो बंद हो गया। आपने बोला मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया, वो दरवाजा बंद नहीं है। वो दरवाजा, जब तक मेरे दरवाजे के नीचे से एयर पास हो रही है, आप चाहे दरवाजे को बंद रखिए, वो दरवाजा खुला ही है। वो आपको खुले दरवाजे का ही एंट्रेंस इफेक्ट देगा। अच्छा। मुझे आप बस अपना डेट, टाइम और प्लेस बता दीजिए इंद्रजीत जी, मैं आपको बता देता हूँ कि वो दरवाजा, आपको कौन सा दरवाजा खुला रखना चाहिए या दोनों खुला रख सकते हो। मुझे बता दीजिए प्लीज, अपना डेट, टाइम, प्लेस बताइए मुझे अपना। 17 जुलाई 1976। 17 जुलाई 1976। ओके जी, और आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम हाँ जी, 5:15। 5:15। ओके जी, और प्लेस बताया आपने जयपुर? जी, जयपुर, ओके, राजस्थान, जयपुर। ओके, ठीक है इंद्रजीत जी। तो आपको उत्तर दिशा का जो एंट्रेंस है वो ज्यादा सूट करता है इंद्रजीत भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, पश्चिम दिशा के एंट्रेंस को बंद कर दीजिएगा, और उसके नीचे एक या तो उसको बंद करना है तो प्रॉपरली बंद कीजिए, वहां पर एयर आने की भी जगह मत छोड़िए। अच्छा, ठीक है, तब वो दरवाजा बंद रहेगा। जी। ठीक है जी, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत भाई। शो को देखते रहिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे पूर्व दिशा के बारे में। तो दोस्तों, उस दिशा के माध्यम से मैं आपको बता रहा था कि मेरा घर मेरा ही एक्सटेंशन है। घर में जहां जो सामान पड़ा है, घर में जहां पर जो भी कार्य मैं कर रहा हूं, जैसे वॉशिंग मशीन चला रहा हूं, इन्वर्टर चला रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं,
उसका सारा इफेक्ट मेरे सबकॉन्शियस पे होता है दोस्तों। मेरे सबकॉन्शियस से मेरा मतलब है कि वो सारे विचार मेरे सबकॉन्शियस पे आके ठहरते हैं और उसी के अनुसार मैं अपने काम करता हूं। इसीलिए मैंने तो खैर कितनी बार ये ट्राई किया है, आप लोग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम पॉजिटिव कार्यों को या उनकी दिशा क्षेत्र में हम कार्यों को करना शुरू कर देते हैं तो उसी घर में जहां पे मैं रहता हूं मेरे अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और यदि मैं अच्छे कार्यों को भी नेगेटिव डायरेक्शन में करता हूं या उनके विपरीत डायरेक्शन में करता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, हालांकि मैं उनकी विपरीत डायरेक्शन में करता हूं जहां वो नहीं होने चाहिए, तो मेरे रिजल्ट जो हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इस शो के माध्यम से मेरा आप लोगों से चर्चा करने का बस यही प्रयास है कि यदि हम अपने घर को समझ जाएं, अपने स्पेस को समझ जाएंगे ना, तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत तरक्की पा सकते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी है उससे ज्यादा हम अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं मित्रों। तो लगता है कॉलर आए हैं कि कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं राधिका बोल रही हूँ हरियाणा से। नमस्कार राधिका जी, बताइए कैसी हैं? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ये एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारे गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं। अच्छा। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये सही नहीं होता है ये गौतम बुद्ध की तस्वीरों को घर में लगाना, क्योंकि उससे वैराग्य की भावना जागती है। तो मैं अभी तक इस बात से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन आप एज एन एक्सपर्ट क्या हमें बता सकते हैं कि क्या ये सही है सोचना कि घर में गौतम बुद्ध की किसी भी तरह की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो फिर कौन सी दिशा सबसे सही है? ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपका नाम मुझे एक बार दोबारा बताइए। राधिका नाम बताया ना आपने अपने? जी, मैं राधिका। ठीक है राधिका जी, देखिए राधिका जी, गौतम बुद्ध ने पूरे जीवन वैराग्य, ये तो देखो अपना अपना देखना और सोचने का तरीका है। अगर हम उस चीज को पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, उसी चीज को नेगेटिव वे में सोचेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। गौतम बुद्ध का पर्पस क्या है? देखिए, वो ध्यान नहीं सिखाया क्या उन्होंने? ध्यान भी तो सिखाया है ना। ध्यान से कैसे जीवन में चीजों को हासिल करना है वो भी तो हमें गौतम बुद्ध के माध्यम से सीखने को मिलता है ना। तो गौतम बुद्ध की एक ध्यान करते हुए प्रतिमा यदि हम उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं तो व्यक्ति का ध्यान अपने कार्यों में लगना शुरू हो जाता है। जी। गौतम बुद्ध की आराम करती हुई प्रतिमा यदि हम दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो हमारे जीवन में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो राधिका जी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी। तो कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, बस उन ऑब्जेक्ट्स को उनकी राइट डायरेक्शन मिल जानी चाहिए। तो वास्तु बड़ा गजब का काम करता है लोगों के लिए। अगर वो ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन पे नहीं होगा और यदि वो ऑब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो जी, तो वो ऑब्जेक्ट हमको वो असर नहीं देगा राधिका जी। देखिए, वॉशिंग मशीन, किचन, इन सब का कार्य तो हमें इंपॉर्टेंट तो है ना ही हमारी लाइफ में। हमें तो जीवन मैं एक चीज पूछना चाहती थी कि इससे कुछ नुकसान भी होता है अगर गलत डायरेक्शन में? बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा 100%। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तब वो क्या है? ध्यान है, मेरे ध्यान, मेरी ध्यान की भावना है। अगर वो उसकी अपनी डायरेक्शन में नहीं होगा तो मेरा ध्यान भटकेगा। तो आप उनको अपनी, देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, उत्तर पूर्व वास्तु दिशा में आप उनको जो ध्यान करते हुए गौतम बुद्ध हैं उनको लगा सकते हैं। कल मैंने एक शो लिया था जिसमें जो ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया था, योगेश्वर कृष्ण भगवान उसमें ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं जी। वो अगर हम घर पे लगाते हैं तो हमारा विजन और दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। कल जन्माष्टमी थी तो मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लोगों को ये एक बहुत छोटी सी टिप दी थी, लेकिन ये बहुत वंडरफुल टिप था लोगों को। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए टीम के पास के, सर हम लोगों ने वो लगाया है। आप लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हैं और मेरी बातों का अनुसरण करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि बोलने के साथ साथ, बोलता तो मैं हूं ही, बोलने के साथ साथ उस बात का अनुसरण करना अपने आप में बहुत गजब की चीज है।
जिस विद्या से मैंने, हाँ चीज आपका नंबर हम देख रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो यही नंबर पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मेरा कांटेक्ट करने का नंबर राधिका जी 9311552231 है। दोबारा बताता हूँ 9311552231। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक आप मेरे से वास्तु या एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं जी। ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। शो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, तो आज चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है और आशा करता हूं आज की चर्चा से आप अपने जीवन में वह लाभ उठा पाएंगे। छोटे छोटे टिप्स दोस्तों आप लोगों को हर शो में मेरी कोशिश रहती है कि दूं, ताकि जैसे मैंने अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया इस कुदरत के माध्यम से, मेरे बहुत सारे अनगिनत क्लाइंट्स ने बढ़वाया, मेरे बहुत सारे अनगिनत क्लाइंट्स ने अपना जीवन आगे बढ़ाया। कितनों के बच्चों को पढ़ाई में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उनको रिजल्ट्स मिल गए। कितनों के काम ठीक नहीं चल रहे थे, उनके काम ठीक हो गए। दोस्तों देखो, प्रारब्ध को तो कोई चेंज कर नहीं सकता है, लेकिन जो हमने जाने अनजाने में गलतियां की हुई हैं और जिससे हमारी एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है, अगर हम उस एफिशिएंसी को सुधार लें तो यदि वो व्यक्ति, उसकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है तो वो पक्का बढ़ जाएगी। और वास्तुशास्त्र हमको बहुत बखूबी इस चीज में मदद करता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूं और एक बात यहां पर अनाउंस करना चाहता हूं कि आगे से हम ये शो दिन की बजाय रात को 9:30 बजे करेंगे या 9 बजे करेंगे। आपको वो डिटेल्स पेज पर मिल जाएंगी। मेरा पेज है facebook.com वास्तु न्यूमरोलॉजी, VAASTU वास्तु न्यूमरोलॉजी, NUMEROLOGY। दोबारा बोलता हूं, फेसबुक FACEBOOK VAASTU NUMEROLOGY। पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। उस पर डिफॉल्ट सेटिंग्स में जाके आप उसको सी फर्स्ट कर ले सकते हैं, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है लाइव के बारे में या अदर जो मेरी जानकारियां जो मैं आपको वास्तु संबंधित देता हूं, वो आपको समय समय पर और सबसे पहले को देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शो की टाइमिंग, क्योंकि कार्य ज्यादा होने के कारण कई बार क्या होता है कि मैं उस टाइम पर शो पे पहुंच नहीं पाता हूं, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि जो लोग जुड़े हैं उनको इस चीज से जो मैंने समय दिया है मैं समय पे ना पहुंच पाऊं। ऐसा ही प्यार बनाते रहिए और समय समय पर मैं आपको जो जानकारी, जितना भी मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो देता रहूंगा। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं। बस एक ही प्रार्थना है आप लोगों से कि ये जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।